हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम देखेंगे बाल विकास और वृद्धि एवं विकास में अंतर। देखिएगा, पहले देख लेते हैं बाल विकास किसे कहते हैं। देखिएगा, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होने वाला परिवर्तन बाल विकास कहलाता है। ये परिवर्तन की जगह एक वर्ड यहाँ पे हम विकास भी लिख सकते हैं। होने वाला विकास ही बाल विकास कहलाता है। विकास ही बाल विकास कहलाता है। अब देखिएगा, इसके आगे देख लेते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। देखिएगा, हमारी शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन, या इसको विकास भी कह सकते हैं, जो चेंजिंग आते हैं, परिवर्तन ही क्या है, हमारी शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन या विकास ही वृद्धि कहलाती है। ग्रोथ क्या कहेंगे? ग्रोथ किसे कहते हैं? देखिएगा, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी चेंजिंग आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे है देखिएगा विकास किसे कहते हैं? देखिएगा, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत वृद्धि जो चलती है एक निश्चित आयु तक चलती है। कब तक चलती है? निश्चित आयु तक चलती है। निश्चित आयु में देखिएगा, इसमें हम 20 वर्ष लिख सकते हैं। विकास जो होता है हमारा गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही विकास कहलाता है। इसमें देखिएगा, हमारे गुणों का अर्जन होता है, मतलब हमारे क्वालिटी का अर्जन होता है। हम जितना भी एक्वायर करते हैं गुणों को, वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे विकास के अंतर्गत आता है। और जितना भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है वो हमारा वृद्धि के अंतर्गत आता है। और ये सब कुछ हमारा गुणों का अर्जन, डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसके आगे है देखिएगा, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन श्योरली बनता ही है। इधर लिखेंगे हम वृद्धि और इधर लिखेंगे हम विकास। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है। अब देखिएगा, वृद्धि क्या है? कोशिकाओं की बढ़ोतरी ही वृद्धि है। इधर लिखेंगे कार्यक्षमता का होना विकास है। इसे अभी समझ लेंगे, विकास है। देखिएगा, हमारे जो शरीर की संरचना बनती है वो किसके द्वारा बनती है? कोशिकाओं के द्वारा बनती है। कोशिकाओं के द्वारा कैसे बनती है? देखिएगा, इसे थोड़ा सा डीपली समझ लेंगे। कोशिकाओं के मिलने से किस चीज का निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है, मतलब टिश्यू का निर्माण होता है। सेल के मिलने से क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। और टिश्यू के बनने से क्या होता है? हमारे अंग का निर्माण होता है, मतलब ऑर्गन बनता है। अब देखिएगा, ऑर्गन के मिलने से क्या होता है? हमारा कंकाल तंत्र बनता है। और देखिएगा, कंकाल तंत्र के बनने से क्या होता है? हमारे शरीर की संरचना का निर्माण होता है। और इस शरीर की संरचना के निर्माण को ही क्या कहा गया है? वृद्धि कहा गया है। अब देखिएगा, हमारे शरीर की संरचना का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी जो आई है, कार्य क्षमता जो आई है, वो किसके अंतर्गत आती है? हमारी विकास के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? विकास के अंतर्गत आती है। कार्य क्षमता का होना किसके अंतर्गत आएगा?
विकास मतलब डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। इसमें देखिएगा दूसरा देखेंगे, ये तो हमारा पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है वृद्धि का जो विकास होता है वो एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय इसे क्यों कहा गया है? ओनली इसमें जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है। कौन सा विकास होता है? ओनली शारीरिक विकास होता है, ओनली हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। अब देखिएगा विकास में क्या होता है? बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। बहुपक्षीय में देखिएगा हमारा शारीरिक तो आएगा ही, शारीरिक, दूसरा हमारा मानसिक, बहुपक्षीय में सारे देखेंगे मानसिक, तीसरा आएगा हमारा संवेगात्मक, चौथा आएगा हमारा सामाजिक और पांचवा आएगा हमारा भाषागत विकास। बहुपक्षीय में क्या होगा? हमारा सारा ही विकास आएगा। इसके बाद देखेंगे, देखिएगा वृद्धि क्या है? संकुचित होती है। संकुचित मतलब ओनली एक निश्चित टाइम पीरियड होता है इसका। 20 वर्ष तक व्यक्ति का जितना बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना होगा वो हो जाएगा। देखिएगा दुबले पतले मोटा होना तो अलग बात है, लेकिन हमारा शरीर जितना बढ़ना होता है वो 20 वर्ष तक हो जाता है। और ये इसका विकास देखिएगा कैसा है? व्यापक है। व्यापक मतलब हम कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। इसके आगे देखिएगा चौथा डिफरेंस देखेंगे, वृद्धि में क्या होता है? मापन योग्य है। वृद्धि क्या है? मापन योग्य है। और ये जो है विकास जो है मूल्यांकन योग्य है। अभी इसे समझेंगे। मापन योग्य कैसे है वृद्धि? देखिएगा वृद्धि को लंबाई में भी मापा जा सकता है और वजन में भी तोला जा सकता है, इसलिए वृद्धि क्या है? मापन योग्य है। और विकास जो है ये मूल्यांकन योग्य है। इसके आगे देखेंगे हम, देखिएगा वृद्धि जो है वृद्धि में संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। संख्यात्मक परिवर्तन में जैसे हमारे हड्डियों को मतलब काउंट करके देखा जा सकता है, जैसे वजन को तोल के देखा जा सकता है, तो उसका काउंटिंग किस में आएगा? हमारा संख्या में आएगा। और इसमें जो होगा संख्या भी आ सकता है या मात्रात्मक, मात्रा भी आ सकता है दूसरा वर्ड। इधर देखेंगे, देखिएगा विकास जो होता है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है। देखिएगा हमारे अंदर हम जो ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जितना भी हमारे अंदर क्वालिटी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? विकास के अंतर्गत आती है। और जितनी भी हमारे क्वांटिटी होती है, इसे दो वर्ड में देखिएगा, समझ लीजिएगा, वृद्धि किसके अंतर्गत आएगी? क्वांटिटी के अंतर्गत आएगी। और विकास किसके अंतर्गत आएगा? क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस समझ लीजिएगा तो हम इन दोनों में अंतर समझ जाएंगे। इसके आगे है, देखिएगा वृद्धि में विकास का होना जरूरी नहीं है। देखिएगा वृद्धि के लिए विकास का होना जरूरी नहीं है। देखिएगा हम ये डिपेंड नहीं करता है कि हम जैसे जैसे हमारा बॉडी शरीर बढ़ेगा वैसे वैसे हम सीखेंगे भी, अपने आप ही सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वृद्धि के लिए विकास का होना जरूरी नहीं है, लेकिन विकास के लिए वृद्धि का होना जरूरी है। कुछ सीखने के लिए हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का बढ़ना जरूरी है। जैसे क्या, देखिएगा आप 1 या 1.5 साल के बच्चे को अपने आप से सीढ़ियां नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि अभी तक उसके शरीर ने इतनी वृद्धि नहीं की है। इसलिए विकास के लिए वृद्धि का होना जरूरी है। वृद्धि का होना जरूरी है। इसे थोड़ा सा एक बार और समझ लेंगे। देखिएगा वृद्धि के लिए विकास का होना जरूरी नहीं है। हम कुछ सीखें या नहीं सीखें इस पर हमारे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम खाते पीते रहें, सोते रहें, फिर भी हमारा शरीर जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। लेकिन देखिएगा विकास के लिए वृद्धि का होना जरूरी है। हमें कुछ चीज़ सीखने के लिए जब तक हमारे शरीर में देखिएगा वृद्धि नहीं होगी
तब तक हम किसी उस चीज को नहीं सीख सकते। विकास के लिए वृद्धि का होना जरूरी है, लेकिन वृद्धि के लिए विकास का होना जरूरी नहीं है। अब देखिएगा लास्ट में जो लाइन होगी हमारी ये होगी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, मतलब एक के अभाव में दूसरे का होना संभव नहीं है। वृद्धि के लिए विकास का होना जरूरी है, देखिएगा वृद्धि के लिए विकास का होना इतना जरूरी नहीं है जितना कि विकास के लिए वृद्धि का होना जरूरी है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं। आज के लिए देखिएगा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वृद्धि एवं विकास की सिद्धांत, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार बनता ही है और एक क्वेश्चन देखिएगा वृद्धि एवं विकास से भी बनता ही है। जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली हर बार बनता ही है। एक क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास से बन जाता है और यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी देखिएगा कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बाल विकास कब से कब तक कहलाता है। तो बाल विकास हमारा गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक कहलाता है। और वृद्धि क्या कहलाती है, देखिएगा हमारे जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि या ग्रोथ के अंतर्गत आता है। और गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाला जितना भी हम गुणों का अर्जन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको क्वालिटी दिखे वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा विकास के अंतर्गत आएगा। और जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर क्वांटिटी है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि के अंतर्गत आएगा। इसके देखिएगा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।